अगले दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम पर नामते प्रीति प्रतीति भरोस, सो तुलसी सुमिरत सकल सगुन सुमंगल कोस। गोस्वामी जी कहते हैं, जो राम नाम का पारायण करते हैं, राम नाम में ही जिसका प्रेम विश्वास और भरोसा है, वह राम नाम का स्मरण करते ही समस्त सद्गुणों और श्रेष्ठ मंगलों का खजाना बन जाता है। जब चित्त वृत्ति मनोवृत्ति मनोभाव ईश्वर में हो जाता है, कहते ईश्वर सद्गुणों का समुच्चय है। जब ईश्वर में मन रम जाता है तो हमारे पास केवल सद्गुण आते हैं, फिर दुर्गुण आ नहीं पाते हमारे पास। संसार में जब हम कुछ उपलब्धि पाना चाहते हैं, ज़्यादा बड़ा पाना चाहते हैं, फिर गड़बड़ शुरू हो जाती है। संसार और भगवान में दूरी क्या है? ऐसा नहीं कि मकान दुकान संसार है, नहीं, ये नहीं है। अहंकार की सृष्टि ही संसार है। कई बार हम कहते हैं संसार को छोड़ना है, संसार को पकड़ना है। घर से भागे पत्नी को छोड़े, पिता को छोड़े, क्या करे कि संसार छूटेगा? नहीं, कतई नहीं। बस अहंकार को छोड़ने से संसार छूट जाता है। अहंकार छोड़ने से भगवान अपने आप मिल जाता है, फिर भगवान से कोई दूरी नहीं रहती। मामला बस अहंकार का है। आज का आदमी क्या कहता है? मैं कर लूँगा, मैंने ये कर डाला है, मेरे पास धन है, मेरे पास ताकत है, मेरे ऊपर भरोसा बहुत रहता है। इसी में हम कूटते पिटते रहते हैं, इसी में हम उलझते फंसते रहते हैं। और मैं छूटा तो संसार छूटा, सांसारिकता छूटी, प्रपंच छूटा। तो तुलसीदास जी कहते हैं, अहंकार को छोड़ने का और भगवान को पकड़ने का रास्ता राम नाम है। राम नाम पकड़ लो, राम नाम में भरोसा कर लो, राम नाम के गुण पर प्रीति कर लो, तो संसार अपने आप छूट जाएगा। अगले दोहे में कहते हैं, लंक विभीषण राज कपि, पति मारुति खग मीच, लही राम सो नाम रति, चाहत तुलसी नीच। श्री राम जी से विभीषण ने लंका पाई, सुग्रीव ने राज्य प्राप्त किया, हनुमान जी ने सेवक की पदवी या प्रतिष्ठा पाई, और पक्षी जटायु ने देव दुर्लभ उत्तम मृत्यु प्राप्त की। परंतु निज तुलसीदास तो उन प्रभु श्री राम से केवल राम नाम में प्रेम ही चाहता है। जब राम मिले तो किसी न किसी को कुछ मिला, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो समझ गया, मुझे तो राम जी से केवल एक चीज चाहिए, हमारा राम नाम की रटन बनी रहे, राम नाम में समर्पण बना रहे, राम नाम की भक्ति बनी रहे, राम नाम में प्रेम बना रहे। क्योंकि जिस राम से मिला वो भी तो संसार ही मिला ना। संसार मिलने पर कभी न कभी कहीं न कहीं अहंकार अंकुरित होता है। संसार है, सांसारिकता है, तो फिर अहंकार भी है, और संसार और सांसारिकता नहीं है तो अहंकार भी नहीं है। तो भगवान से इन लोगों ने वरदान पाए, तो इन लोगों ने क्या पाया? संसार के अलावा कुछ तो मिला नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि मुझे लंका का राज दे दो, अयोध्या का राज दे दो, मैं तो कहता हूँ कि मुझे राम नाम में समर्पण दे दो। राम नाम में समर्पण हो जाए, बस इतना ही बहुत है, इतना ही दे दो। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, हरन अमंगल अघ अखिल, करन सकल कल्याण, राम नाम नित कहत हर, गावत वेद पुराण। राम नाम सब अमंगलों और पापों को हरने वाला तथा सब कल्याणों को करने वाला। इसी से श्री महादेव जी सर्वदा श्री राम नाम को रटते रहते हैं, और वेद पुराण भी इस नाम का ही गुण गाते हैं। ईश्वर की ओर जितना जितना मनुष्य उन्मुख होता है, जितना जितना जीवन और जीव उन्मुख होता है, उतना उतना कल्याण होता है। बाकी आप कुछ भी पालो, कुछ नहीं होता जाता है। नचिकेता जाता है यम के पास, 3 दिन भूखा रहता है, तो यम कहते हैं, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम 3 दिन निराहार बैठे रहे, हम तुमको 3 वरदान देते हैं। पहले वर के रूप में मांगता है कि पिताजी नाराज हैं तो पिताजी प्रसन्न रहे। अंतिम वरदान के रूप में आत्मज्ञान मांगता है, तो यम आत्मज्ञान देने के बजाय बहुत सारी चीजें देते हैं। दास दासियां, पर नचिकेता 5 वर्ष का बालक कहता है, नहीं महाराज, हमें तो केवल आत्मज्ञान दीजिए। यम कहते इतना धन दे देंगे, तो नचिकेता कहता है, धन से कभी मनुष्य तृप्त नहीं होता, चाहे किसी के पास कुछ भी आ जाए, बात नहीं बनती है। यही तो तुलसीदास जी पिछले दोहे में कहते हैं, लंका का राज मिल गया, किसी को किष्किंधा का राज मिल गया। कोई सेवक पद पाकर पूजने लगे, उनकी पूजा होने लगी, पर इससे हुआ क्या? कहीं न कहीं अतृप्त ही रहता है। संसार किसी को मिले, ज्ञानी को मिले, अज्ञानी को मिले, रहता नहीं है, पतन जरूर होता है। रहीम अकबर के दरबार में नवरत्नों में एक थे, प्रधान सेनापति थे। जब निकाल दिया तो चित्रकूट में भार झोंकने लगे। कहने को भार झोंक रहे हैं, पर राम नाम की जो रटन लगी रहीम को, साधु संत का साथ मिला, 10-12 साल चित्रकूट में रहकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। पर संसार तो उनसे भी छिन गया। होश में रहे, विवेक था तो राम नाम की भक्ति करते रहे, कोई मलाल नहीं हुआ। परशुराम कहते हैं कर्ण से,
श्राप दिया था कि ठीक समय पर ब्रह्मास्त्र का ज्ञान चला जाएगा, ब्रह्मास्त्र की विद्या विस्मरण हो जाएगी। कर्ण जब परशुराम का स्मरण करते हैं तो कर्ण कहते हैं महाराज ऐसा क्यों किया, हम तो आपकी सेवा कर रहे थे। तो परशुराम बोले इसी एक दिन के लिए तुमको श्राप दिया था, क्योंकि यही एक दिन तुम्हारे जीवन को ज्ञान से भर सकता था, या फिर यही एक दिन तुमको संसार दे सकता था। इसी एक दिन ने तुम्हारे जीवन की दिशा मोड़ दी। तुम अर्जुन से श्रेष्ठ हो पराक्रम में, लेकिन कहते हैं वासुदेव कृष्ण के रहते तुम युद्ध जीत गए तब भी तुम कंगाल हो जाओगे, क्योंकि कर्ण तुमको तो अपने लिए कुछ चाहिए नहीं था, दुर्योधन के लिए चाहिए था। कर्ण को तो केवल ऋण मुक्त होना था। तो परशुराम कहते हैं अभिमन्यु वध में शामिल होकर तुम दुर्योधन के ऋण से मुक्त हो चुके हो, अब जीवन मुक्त हो जाओ। तो कभी कभी श्राप भी वरदान की तरह हो जाता है, बात समझने की है। तो संसार कभी किसी को नहीं मिलता है, मिलने का केवल छलावा होता है। तुलसीदास जी इसलिए कहते हैं हम नीच हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए, हम ये नहीं कहते, हम तो बस इतना कहते हैं हमें तो राम नाम में प्रेम चाहिए बस। संसार में बड़े से बड़ा यश प्रतिष्ठा सम्मान मिलकर जाता जरूर है, ऐसा कौन सा चीज़ है जो मिलता ही चला जाए। परशुराम जी कर्ण को कहते हैं यही एक दिन तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक मोड़ ले आए, और यही एक दिन तुम्हारे जीवन में सांसारिकता को प्रवेश दे देते। बात इतनी है, संसार और सांसारिकता जिसका आधार सिर्फ और सिर्फ अहंकार है। अहंकार से पीछा छूटा, अहंकार से मन मुड़ा, अहंकार से चेतना ईश्वर की ओर उन्मुख हुई तो संसार छूट गया। और संसार की समस्त उपलब्धियां, समस्त कोष अहंकार के पोषण और संवर्धन के अलावा कुछ नहीं है। और अहंकार का जितना पोषण और संवर्धन होगा उतना हम आत्मविमुख होते चले जाएंगे, और जितना ईश्वर के नाम में अनुरक्ति भक्ति समर्पण प्रेम जो भी जगेगा सब कुछ मिलता चला जाएगा। दरअसल भगवान के सम्मुख होकर संसार और सांसारिकता के प्रपंच को भुला देने में ही कल्याण है। और जैसे जैसे भक्त राम नाम में निमग्न होता है वैसे उसके सारे पापों का नाश होता है, सारा अमंगल दूर होता है, सब तरह का कल्याण होता है।